एक अनार 100 बीमार, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। ये कहावत इन दिनों साइबर सिटी गुरुग्राम के एक मामले पर बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ 8 एकड़ जमीन के 400 करोड़ के मुआवजे के लिए 13 चरणजीत सिंह नाम के दावेदारों ने दावा ठोका हुआ है। दरअसल गुरुग्राम में खेड़की दौला के पास दिल्ली जयपुर हाईवे से लगती 8 एकड़ जमीन को 2013 में NHI और प्रदेश सरकार ने अधिग्रहण किया था। 2013 में जमीन का मुआवजा करीब 44 करोड़ रुपए बनता था, जो आज ब्याज लगने के बाद 400 करोड़ रुपए पहुंच गया। कहानी इसी 400 करोड़ के मुआवजे को पाने की है, जिसके लिए शुरुआत में 7 अलग अलग चरणजीत नाम के लोगों ने ये कहकर दावा ठोका कि वो इस जमीन के मालिक हैं। इतना ही नहीं, सभी ने अपने पिता और मां का नाम और कई ने तो वंशवाली भी पेश की। एक के बाद एक 7 चरणजीत सिंह के दावे के बाद मामला असल चरणजीत की पहचान साबित करने के लिए कोर्ट पहुंच गया, जिसकी सुनवाई 7 जुलाई को होनी है। लेकिन इस बीच 6 चरणजीत कहानी में और जुड़ गए, जिनका भी यही दावा है कि वे असल चरणजीत है और मुआवजे के असल हकदार भी। ये देखिए 64 कनाल 14 मरला जमीन है, जो कि बहुत प्राइम लोकेशन पे, बिल्कुल हाईवे पे, और इस पे ओवरलूप बनाया जा रहा है। अभी गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए। ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी 2013 में, तब इसकी कीमत 45 करोड़ रुपए थी, और उसके बाद एनहेंसमेंट बढ़ के और इसका इंटरेस्ट लग के लगभग 400 करोड़ हो रहा है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस प्रॉपर्टी का जो मुआवजा था, उसके दावेदार जो आए हैं, टोटल 13 आए हैं, जिसमें 6 लोग तो खुद को चरणजीत बताते हैं, जिनकी अलग अलग आईडी है, अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, अलग अलग एड्रेस है, लेकिन सारे बोलते हैं कि मैं असली चरणजीत इसका मालिक हूँ, मैं असली चरणजीत मालिक हूँ। और सारी जो आईडियाँ हैं वो अभी पिछले 4-5 साल में बनाई हुई है, पुरानी किसी की कोई आईडी नहीं है। लेकिन इस पैसे को लेने के लिए पहले इसमें 2 आदमी आए। दोनों ने आके कुछ दिन तो ये सोचा मैं ले जाऊं, तो कुछ दिन बाद सोचा कि हमें नहीं मिलेगी अलग से, तो उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया कि हम बांट के और तब ले लेते हैं। एक आदमी को कर देते हैं, एक चरणजीत है, दूसरा क्लेम ही नहीं करेगा, उसको मिल जाएगी। लेकिन बाय द टाइम कोई तीसरे आदमी को पता चला कि पैसे लेने के चक्कर में वो भी एंटर कर गया, और इसी तरह 13 आदमी इसके वारिस बन गए। कोई चरणजीत बन गए, 6 चरणजीत बन गए, एक उनका लड़का बन गया, 2 उनके जीपी होल्डर बन गए, 3 उसके एग्रीमेंट के मेरे से एग्रीमेंट कर रखा था, और सभी कोर्ट में दावा अपना पेश कर रखा। और एक और मजे की बात है कि इनके ऊपर सबको पता है कि इतने चरणजीत नहीं हो सकते एक प्रॉपर्टी का। अभी तक कोई इनके ऊपर कोई क्रिमिनल जांच या केस नहीं किया गया था, और ना ही कोई इस तरह की इन्वेस्टिगेशन हुई थी। फरवरी में जब हमें पता चला तो आरटीआई से डॉक्यूमेंट्स निकाले, और डॉक्यूमेंट निकालने के बाद में हमने इसकी सीपी साहब को कंप्लेंट दी, सीएम विंडो पे भी कंप्लेंट भेजी। सीपी साहब ने वो हमारी कंप्लेंट डीसीपी साहब को सेक्टर 37 में भेज दी, जिसमें हमने साफ लिखा है एक प्रॉपर्टी के 13 तो मालिक हो नहीं सकते, और एक ही नाम के, एक ही बाप का नाम और एक ही प्रॉपर्टी के मालिक अगर ये बता रहे हैं तो इन्हें जो आईडी बनाई है वो फेक है। इस सब से हटकर ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के रहने वाले चरणजीत सिंह ने 1980 में ये जमीन खरीदी थी, लेकिन 1984 के दंगों में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनका पूरा परिवार विदेश जाकर बस गया। बहरहाल 400 करोड़ पाने की जुगत में जुटे इन 13 चरणजीत के खिलाफ पुलिस अब अपनी जांच कर रही है, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि इनमें से असली चरणजीत कौन है, या फिर ये सभी फर्जी दावेदार हैं जो करोड़ों के इस खेल में अपने वारे न्यारे करना चाहते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।